लोगों को ये लग रहा होगा कि हमारे पास तो अभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत टाइम है, पेपर तो मार्च में होने वाला है, अभी अब कितने महीना बाकी, ऐसा लग रहा होगा, बट आप धोखे में है। आपके पास उतनी ज्यादा टाइम नहीं है, इतना ज्यादा त्योहार आएगा, इतनी ज्यादा कुछ आपके साथ होगा ना कि टाइम का आपको पता नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल्स करना है, बीच बीच में आपका एग्जाम्स होने वाला है, आकलन होने वाला है, तो इसी में सब आपका टाइम निकल जाएगा और आपके सामने जस्ट हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों ने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके उस पढ़ाई को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं, आप कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप 90% स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरी अंत तक देखना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं जो हमारे इसमें 10 पॉइंट में, क्लास 10 की मैं 10 पॉइंट बताऊंगा, अगर उसको आप फॉलो कर लेते हो तो आप डेफिनेटली अच्छा से अच्छा परसेंटेज जो है स्कोर कर सकते हैं। इनसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि आपको कोचिंग की जरूरत होगा कि नहीं होगा इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? क्योंकि बहुत से बच्चों ने ये हमें पूछे हैं पर्सनली मैसेज करके, कईयों ने कमेंट करके पूछे कि सर कोचिंग जरूरी होता है या नहीं, भैया कोचिंग जरूरी होता है या नहीं। तो मैं बता दूं कि आपको जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही करो या ना करो। देखो कोचिंग करने से क्या बेनिफिट होती है एक मैं बता देता हूं। आपको एक माहौल मिलता है, क्लासरूम मिलता है, आपको ऐसा माहौल मिलता है जहां आप कंपटीशन बना सकते हैं, मतलब बच्चों से कंपटीशन कर सकते हैं कि नहीं मुझे उससे अच्छा करना है, अच्छा करना है। बट वही माहौल आप तो क्लासरूम में भी क्रिएट कर सकते हैं ना। ऐसे बच्चे जो अपने आप में कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब उसको घर में आते ही पढ़ने का मन नहीं लगता या सोने का मन होता है या इधर उधर की चीज़ें यहाँ वहाँ दिमाग भगता है, ऐसे बच्चे कोचिंग कर सकते हैं। बट जो अपने आप ऊपर अमल है कि मैं ये पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा, ये करूंगी मतलब करूंगी, ऐसा अगर कर सकते हैं तो आपके लिए कोचिंग जरूरी नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो। इसमें हम लोग का अगर 10th क्लास में आपको अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर करना है तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। जैसे कि पहला पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सेट अ टारगेट। बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के आपको कोई भी कहीं भी नहीं पहुंचा सकता। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसलिए सबसे पहले क्लास 10th में आ गए हो आप लोग तो अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि मुझे इतनी परसेंट स्कोर करना है, या क्लास में टॉप करना है, जिले में टॉप करना है, स्कूल में टॉप करना है, या कहां टॉप करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अपना टारगेट फिक्स करना है कि मुझे इतनी नंबर एनी हाउ स्कोर करना है। तो उसी के लिए आप लोग मेहनत करना है और पढ़ना है, ठीक है? सेकेंड चीज क्या है, आपको टारगेट तो फिक्स कर लिए, अब आपको क्या करना है भाई, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल कैसा, वो अपने लिए बनाना है, ठीक है? कैसे? टाइम टेबल को आपको दो तरीका से बनाना पड़ेगा। कौन सा वाला? पहले जो टाइम टेबल बनाओगे वो बहुत कम दिनों के लिए बनाओगे, लाइक 1 मंथ के लिए बनाओगे, या उससे कम दिन का भी आप 20 डे का बना सकते हैं, ठीक है? इस 20 डे का बना सकते हैं, फिर उसको इससे बड़ा वाला जो मंथली बोल सकते हैं, इसको हम 50 डे वाला टाइम टेबल बना सकते हैं, इस तरीके से। तो छोटा वाला टाइम टेबल क्यों बनाने के लिए बोल रहा हूँ, छोटा वाला टाइम टेबल जो बनाओगे कम दिन का, उसको तो 20 दिन का भी मत रखो, 15 दिन का ही टाइम टेबल रखो और उसमें एकदम कम कम रखो अपने क्लासेस को। मतलब आपको हिंदी को 1 घंटे पढ़ना है, गणित को 1 घंटे पढ़ना है, ऐसे छोटा छोटा रखो। एकदम ऐसा नहीं कि मुझे आज गणित को 1 पार्ट से लेकर के 5 पार्ट तक पढ़ना है, हिंदी को मुझे आज पूरा कंप्लीट ही करना है। ऐसे बड़ा बड़ा सा टारगेट मत रखो अपने पास, ऐसा बड़ा बड़ा सा टाइम टेबल मत बनाओ, एकदम छोटा छोटा बनाओ, ताकि आपको अगर छोटी छोटी जो टारगेट है आपका कंप्लीट होते जाएगा तो आपको अंदर से खुशी मिलेगा और आप खुद उस चीज़ के लिए आपको इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। इसलिए छोटा टाइम टेबल बनाइए, मतलब आप छोटी छोटी से टारगेट रखिए। मुझे सिर्फ आज 2 क्वेश्चन पढ़नी है, 3 क्वेश्चन पढ़नी है, या कितनी क्वेश्चंस मुझे करनी है, कितनी चैप्टर करनी है, इस तरीके से छोटा छोटा टारगेट लीजिए। फिर उसके बाद आपको बड़ा सा टारगेट बनाना है जिसमें आपको डेली लगभग 6 आवर जो है, 6 घंटे जो है आपको पढ़ सकते हैं। लगभग 6 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, एकदम 10-15 नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, बस आप कम पढ़िए, लगातार पढ़ते रहिए। इस बात को आप लोग समझ के रखिए, लिख के रखिए, इसको लकीर मान के रखिए। कम पढ़ेंगे लेकिन लगातार पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है? फिर अगला जो आता है, आप टाइम टेबल तो बना लिए भैया, आप क्या करेंगे? टाइम टेबल बनाने के बाद एक और मोस्ट चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, हमें जो करना है, टाइम टेबल तो बना लिए, चलो समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कई लोग को नहीं आता। हम लोग फर्स्ट टाइम 10th में आए रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं से 9 तक तो हमारा एग्जाम होता भी नहीं है, जैसे तैसे आ जाते हैं, बस 10th आते ही हमें बोर्ड एग्जाम आ गया करके दिमाग की बत्ती जलती है और हम पढ़ने बैठते हैं। तो
अभी भी टाइम है हमारे पास। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, तब आपको क्या करना है, जो नेसेसरी टॉपिक है, मतलब वो आता ही है ऐसे टॉपिक को करना है। क्या है भैया नेसेसरी टॉपिक? जैसे कि आपका इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, एप्लीकेशन हो गया, लेटर हो गया, नोटिस हो गया। इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट में देखो इतना नेसेसरी टॉपिक है, मतलब एप्लीकेशन जो बोल दिया गया वही एप्लीकेशन आएगा ना, 2-3 एप्लीकेशन उसमें से कर लो। ऐसे मुश्किल से आपको 3 ऐसे याद करना है, हर साल वंडर ऑफ साइंस रिपीट हो रहा है, हर साल माई हॉबी रिपीट हो रहा है, तो उनमें से कर लो ना भाई, ऐसे नेसेसरी टॉपिक। क्लियर? हिंदी में आपका पता है निबंध आएगा ही आएगा, संस्कृत में आपको पता है निबंध आएगा ही आएगा, आवेदन आएगा ही आएगा, ग्रामर आएगा ही आएगा। तो ऐसे जो नेसेसरी टॉपिक है उसको अभी से कर लो, क्योंकि वही सब चीज जो है आपके तिमाही में भी आएगा, 6 माही में भी आएगा और वार्षिक में आएगा। तो अभी से आप लोग तैयारी कर लीजिए तिमाही से पहले पहले। क्लियर है? तो ऐसे नेसेसरी टॉपिक को कर लीजिए जो आता ही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको नहीं पता कि क्या क्या नेसेसरी टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक होती है, तो उसके लिए क्या करें? हाँ भाई, हमारे पास रेडी है कंटेंट, हमने आपके लिए ऑलरेडी बना रखा है, बट इसमें क्या है, हमें थोड़ी सी और चेंज करके फिर से रणनीति बनाएंगे। रणनीति आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, बट ये जो रणनीति है बहुत से बच्चों के लिए, आपके पिछले जो सीनियर है ना, पिछले साल वाले जो बच्चे हैं जो अभी अभी पास आउट होकर के 11th में पहुंचे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई है, बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुई है। बच्चे ने खुद ही बोले हैं कि वो रणनीति बनाओ, रणनीति बनाओ, मतलब 1-2 रणनीति मैं बनाया, बच्चों को अच्छा लगा, फिर बाकी विषय का भी रणनीति बनाने के लिए बोले, तो सभी विषय का रणनीति लगभग बन गई है। तो आप लोग को रणनीति वाली वीडियो जरूर देखनी है, उससे आपको एक नंबर का हिसाब किताब मिलेगा कि कौन से पार्ट से कितना नंबर का आता है, कहाँ से आता है, आपको क्या क्या 4 नंबर वाला क्वेश्चन है तो कौन कौन से क्वेश्चंस को करनी है, उन सब चीज की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, रणनीति वाले वीडियो पे, जिसका लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पर। क्लियर है? तो आप लोग रणनीति वाली वीडियो जरूर देखना। बट मैं पहले से बोल रहा हूँ वो ओल्ड सिलेबस पर है, तो न्यू सिलेबस पर भी रणनीति बहुत जल्दी आ जाएगा। बस आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको जरूरत है या नहीं। ठीक है, तो फिर अगला बात कर लेते हैं। रणनीति देख लेंगे तो आपको सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा कवर, मतलब सिलेबस पता चल जाएगा कि क्या क्या करनी है। ब्लूप्रिंट, ये दोनों का, ये ब्लूप्रिंट का तो आप प्रिंट आउट जरूर रख लो। अब जाओ ब्लूप्रिंट का प्रिंट आउट निकाल के रखो, अपने जहां पर पढ़ते हो घर में वहां पर चिपका के रखो ब्लूप्रिंट का, कि कौन से पार्ट कितने नंबर का आता है, क्या क्या पढ़ना है, सब चीजें ब्लूप्रिंट से पता चलेगा ही चलेगा। क्लियर है? तो ये दोनों चीज वैसे ही रणनीति में ही इंक्लूड है, हमने सब चीज को उसी में बता रखा है। तो जो कि ओल्ड है, तो इस बार फिर से रणनीति की वीडियो हम बनाएंगे और बनाएंगे ही बनाएंगे। एक बच्चे भी बोलते हैं तब हम बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि ये रियल में यूजफुल होती है और बच्चों को पढ़ने में मदद मिलती है। फिर बात कर लेते हैं हमारा 7th पॉइंट। यहां देखो मैंने लिख रखा है क्लास नोट्स। ये कहां से आ गया भाई? हाँ, आपको क्लास नोट बनाना बहुत जरूरी। आप कहीं से भी पढ़ो, आप स्कूल से क्लास नोट बनाओ, चाहे कोचिंग का क्लास नोट बनाओ, चाहे आप किसी पर्टिकुलर चैनल से वीडियोस देख करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग वहां का एक नोट जरूर बनाओ। इससे क्या फायदा है? अगर आप लोग क्लास नोट नहीं बनाओगे तो आपको बार बार नया नया चीज पढ़ना पड़ेगा। स्कूल में थोड़ी सी अलग आंसर होती है, हमारे गाइड जो लिए रहते हैं आप लोग उसमें अलग आंसर होता है, तो कहीं ना कहीं से हमारा जो मन है इधर उधर भटकते रहता है। आंसर्स जो इतनी सारी हम लोग एक ही क्वेश्चन का कई प्रकार का हो जाता है ना। तो आप लोग एक फिक्स कर लीजिए आपको कि नोट बना लो और उसी नोट से पढ़ना। क्वेश्चन आप कहीं से भी उठा सकते हो, क्वेश्चन हम बताएंगे कि कहाँ से उठाना है आपको, बट आपका जो आंसर है आपके क्लास नोट जो बनाए हो उसमें से आनी चाहिए। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आपको सभी सब्जेक्ट का क्लास नोट बना लेना है। ठीक है, हिंदी का भी बनाना है, आपको छोड़ना नहीं है। हिंदी में जब हिंदी आपके को सरल लग रहा होगा, लेकिन हिंदी को छोड़ना नहीं है। हिंदी में भी तो 100 मार्क्स लानी होती है ना, तो उसको भी करनी होती है। क्लियर? फिर एक और चीज है जिनको डिस्कस करना जरूरी ही है, क्या वो है? प्रैक्टिकल की जो मार्क्स होती है वो 25 हर एक सब्जेक्ट में होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 25 कैसे अचीव कर सकते हैं, 25 कैसे लाएंगे आप? इसके लिए आपको क्लास में एक्टिव होना पड़ेगा, टीचर लोगों से बात करना पड़ेगा। टीचर लोग जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनमें फटाफट हाथ उठा करके आंसर देनी होगी। ठीक है, तो इससे ही आपको 25 नंबर जो मिलते हैं। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो बैठे ही रह जाओगे भाई, फिर 18, 17 इतना नंबर मिलेगा। देखो कितनी नंबर का लॉसेस हुआ। इसलिए पार्टिसिपेट कीजिए, प्रैक्टिकल में भी पार्टिसिपेट कीजिए और क्लास में।
क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं अगला, जैसे कि मैं बोल रहा कि इससे पहले कि आपको क्वेश्चन कहाँ से उठाना है, तो आपको परीक्षा बोध या परीक्षा सार, अगर आपके सीनियर को यह जो जस्ट पास आउट हुए हैं उनके पास है परीक्षा बोध या परीक्षा सार, तो उनसे मांग लीजिए और उससे क्वेश्चन दे रखिए। मैं नहीं बोलता कि आप सिर्फ उसी से तैयारी कीजिए, उसमें जो जो क्वेश्चंस हैं उनको जरूर फॉलो अप कीजिए कि मुझे क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अब जिस चैप्टर को भी पढ़ लिए, मान के चलो आप गणित के अध्याय एक बहुपद को पढ़ लिए, तो अब जितने भी अब परीक्षा बोध है तो परीक्षा बोध में जा करके प्रैक्टिस कर लीजिए, जितने भी एक नंबर वाला क्वेश्चन है ना, 4 नंबर वाले क्वेश्चन है, सबका जा करके प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, फिर मुझसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब चेक कर लीजिए। क्लियर। फिर लास्ट में आपको मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आपको जो है इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके एग्जाम तक हम आपके साथ हो, आपका हेल्प कर पाए, ठीक है। फिर बात करते हैं टेस्ट सीरीज का, तो टेस्ट सीरीज भी आएगा आपके लिए, और आपको ऐसा है कि आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन नहीं दिलाना है, टेस्ट सीरीज नहीं करना है, तो आप लोग जितनी भी आपका पढ़ा रहा है स्कूल में टेस्ट होगा उसको ईमानदारी के साथ, ऐसा नहीं है कि अरे बगल वाले का देख के कर लेंगे या ये तो तिमाही है, ये तो टेस्ट है, ऐसा नहीं करना है। आपको जो फर्स्ट टेस्ट होगा वहीं से आपको तैयारी पूरा अच्छे से होना चाहिए। नहीं मुझे अपने मेहनत से 10 नंबर का एग्जाम है, 10 नंबर का टेस्ट है, तो आपको कोशिश करना है कि उसमें अच्छा से अच्छा नंबर आपको लेके आना है। स्टार्टिंग से ही, टेस्ट से ही, तिमाही पेपर से ही, तिमाही पेपर में कोशिश करो कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर ही है, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप होगा और आप डेफिनेटली आप लोग 95+, 96+, 98+% स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है। तो इन सभी चीज़ों को आपको जरूर फॉलो करना है, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना